हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है शिव कुमार सर के चैनल पर। बेटा, हमने ज्योग्राफी, नागरिक जीवन, इतिहास बारे में पढ़ा और इतिहास का कुछ अध्याय छूट गया था जिसका नाम था राष्ट्रवाद। तो आइए भारत में राष्ट्रवाद में जो बेटा अध्याय छूटे हैं या टॉपिक छूटे हैं उसे क्लियर करते हैं। आइए शुरू करते हैं बेटा। भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद बेटा आपके अध्याय का दूसरा चैप्टर है। आपके अध्याय का दूसरा चैप्टर है और इसमें हमने बेटा प्रथम विश्व युद्ध चर्चा कर लिया, रॉलेक एक्ट चर्चा कर लिया। आज जो हम बेटा चर्चा करेंगे वो गांधी जी की दांडी यात्रा है। वो गांधी जी का जो नमक तोड़ो कानून था, महात्मा गांधी द्वारा जो बेटा दांडी मार्च। बेटा दांडी मार्च क्या था? तो ये महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ जो नमक के ऊपर जो टैक्स लगता था खाने पीने से, क्योंकि नमक तो हर चीज में इस्तेमाल होता है बेटा, इसके लिए जो है आपका जो अधिक मात्रा में टैक्स था उसके खिलाफ यात्रा की थी। तो ध्यान समझिएगा, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की जो यात्रा की थी उसका थोड़ा सा जो प्रारंभ की जो स्थिति है बेटा, प्रारंभ जो होता है ये यहाँ से। उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे, उस समय बेटा भारत के जो गवर्नर जनरल थे, भारत के गवर्नर जनरल थे बेटा लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन भारत के गवर्नर जनरल थे बेटा। लॉर्ड इरविन को गांधी जी ने क्या किया? लॉर्ड इरविन को गांधी जी ने पत्र लिखा, उसमें 11 सूत्री मांगे रख दी। उसमें कितने? 11 सूत्री मांगे रख दी। 11 सूत्री मांगों में ध्यान रखिएगा, देश की अर्थव्यवस्था तो वैसे गड़बड़ थी। देश के जो बेटा किसान थे, देश के जो किसान तथा जो आपका मजदूर थे और जो व्यापारी थे, ऐसे लेकर 11 सूत्री मांगों को गांधी जी लॉर्ड इरविन के पास बेटा पहुंच जाते हैं और 11 सूत्री मांगे रख देते हैं। तो सबसे ज्यादा उनका ध्यान जो था आपका केंद्रित, सबसे ज्यादा बेटा ध्यान दिया गया था, ध्यान रखा गया था केंद्र में, वो रखा गया था बेटा, वो ध्यान रखा गया बेटा नमक कानून को लेकर। किसको लेकर? नमक कानून को लेकर। किसको लेकर बेटा? नमक कानून को लेकर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया था। आप ध्यान रखिएगा बेटा। अब ये बेटा यात्रा यहाँ जो है आपका मांग रख दी जाती है। तो ये जो भारत के गवर्नर जनरल हैं, भारत के जो बेटा गवर्नर जनरल थे, भारत के जो गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड इरविन जो बेटा भारत गवर्नर जनरल थे, उन्होंने क्या किया? गांधी जी की मांग जो थी 11 सूत्री मांगे, गांधी जी की जो आपका मांग थी कि ये जो है स्वीकार किया जाए, तो इसे अस्वीकार कर दिया गया। लॉर्ड इरविन ने इसे अस्वीकार कर दिया, अस्वीकार किया। जब ये अस्वीकार हो जाता है बेटा, तो इसे जो है लेकर गांधी जी काफी नाराज होते हैं और गांधी जी आंदोलन जो है आपका पूरी तरीके इसे चालू कर देते हैं। फिर गांधी जी यात्रा बेटा स्टार्ट करते हैं, दांडी यात्रा। ध्यान रखिएगा, अहमदाबाद से दांडी तक चली गई, ध्यान रखिएगा। और इसमें उनके अनुयायी गए थे, उनके जो फॉलोअर्स थे या वॉलंटियर कह लीजिए, उनके साथ गांधी जी यात्रा करते हैं और अहमदाबाद से बेटा दांडी नामक स्थान पर पहुंचते हैं। वहां पर ये पहुंचते कब है? तो ध्यान रखिएगा बेटा 6 अप्रैल 1930, 6 अप्रैल 1930 को बेटा महात्मा गांधी दांडी पहुंच जाते हैं। कहां पहुंच जाते हैं बेटा? दांडी पहुंच जाते हैं और वहां विरोध करते हैं। और ध्यान रखिएगा, विरोध के लिए उन्होंने क्या किया? तो विरोध के लिए बेटा समुद्र के पानी से नमक बनाया, समुद्र के पानी से नमक जो है बनाया, जो एक संकेत के रूप में विरोध था अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ। तो इस यात्रा से जो है बेटा क्या हुआ
कि गांधी जी गिरफ्तार हो जाते हैं। गांधी जी क्या होते हैं बेटा? गिरफ्तार। गांधी जी गिरफ्तार हो जाते हैं। यात्रा तो काफी प्रभावशाली रही, लेकिन गांधी जी गिरफ्तार हो जाते हैं। दांडी यात्रा में विशेषता 11 सूत्री मांगे रखी गई थी, जिसे लॉर्ड इरविन ने क्या किया था बेटा? अस्वीकार कर दिया था। इसी को देते हुए गांधी नाराज होते हैं और दांडी मार्च प्रारंभ करते हैं। अहमदाबाद से दांडी तक चली गई। कुल जो यात्रा थी बेटा, इनकी जो कुल यात्रा थी, इनकी जो बेटा कुल यात्रा थी, कुल यात्रा जो गांधी जी ने की थी वो 240 किलोमीटर, 240 किलोमीटर यात्रा की। कितनी यात्रा की? 240 किलोमीटर। समझ रहे हैं बेटा आप? दांडी मार्च जो महात्मा गांधी द्वारा किया गया था, वो विशेष ध्यान दिया गया था नमक कानून पर, क्योंकि नमक के ऊपर जो है ज्यादा टैक्स लिया जा रहा था। समझ में आई बात बेटा? आइए अब नेक्स्ट आगे देखते हैं इसमें। आइए बेटा अगला समझिए। इसी के साथ एक आंदोलन और चालू हुआ था बेटा, जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा आंदोलन बेटा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन बेटा 1930 में, 1930 में ध्यान रखिएगा बेटा, ये महात्मा गांधी द्वारा, किसके द्वारा बेटा? महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया। ठीक है, तो ये 1930 में बेटा सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक यात्रा के दौरान ही, उसके बाद जो है महात्मा गांधी चलाए। इसमें सविनय अवज्ञा का मतलब क्या है? बहुत ही विनम्रता से अंग्रेजों द्वारा जो बनाए गए कानून हैं उनको जो है आपका मतलब जो है इग्नोर करना है, उनको फॉलो नहीं करना, विरोध करना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था कि जो ब्रिटिश, जो बेटा ब्रिटिश हुकूमत है, जो ब्रिटिश हुकूमत है उसके द्वारा जो बेटा शासन किया जा रहा है, या फिर बेटा कानून बनाया जा रहा है, या फिर कानून बनाया जा रहा है, उसका विरोध करना। उसका क्या करना? विरोध करना या उल्लंघन करना, या बेटा उल्लंघन करना, उल्लंघन करना। वो भी किससे? सविनय अवज्ञा करनी है उसकी। सविनय अवज्ञा, सविनय अवज्ञा मतलब विनम्रता से उसको इनकार कर देना है। ये बेटा सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने ये कार्यक्रम चलाया था, जिसका काफी प्रभाव रहा भारत की इस बात पर। समझ में आई बात बेटा? ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, आपके जो है किताब में बेटा नेक्स्ट जो हेडिंग इसमें दी गई है, वो दी गई है कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था बेटा, उसका प्रभाव कहां कहां हुआ, उसका प्रभाव क्या कहीं हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में हुआ था, इसका प्रभाव बेटा कई जो है आपका क्षेत्रों में दिखाई पड़ता है, कई क्षेत्रों में दिखाई पड़ता है। यदि हम बात करें बेटा शहरी क्षेत्र, यदि हम बात करें बेटा शहरी क्षेत्र, तो शहरी क्षेत्र में क्या हुआ था? तो शहरी क्षेत्र में ध्यान रखिएगा बेटा, शहरी क्षेत्र में यहाँ जो आपका कामगार लोग थे, यहाँ जो कर्मचारी, यहाँ जो कर्मचारी थे बेटा, या वकील थे, या बेटा अध्यापक थे, अध्यापक थे, या फिर बेटा जो है, या फिर ध्यान रखिएगा या यहाँ बेटा जो आपके रोजमर्रा जीने, रोजमर्रा जो जीवन कार्य करते हैं, अध्यापक या फिर बेटा मजदूर, जो भी शहर में जो आपका रह रहा था, काम कर रहा था, उन्होंने क्या किया बेटा? कार्यालय जाना बंद कर दिया। कार्यालय या फिर कार्यस्थल उनका जहां पर वो काम करते थे, इसको क्या किया बेटा? इसका विरोध के लिए क्या किया? कार्यालय विरोध के लिए दर्शाया, बंद कर दिया जाना। शहरों में सविनय अवज्ञा आंदोलन का काफी प्रभाव देखने को मिला, जिसके तहत महात्मा गांधी द्वारा जो आंदोलन चलाया गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, शहरों में बेटा कई क्षेत्रों में इसका प्रभाव देखने को मिला कि लोग अपने कार्यालय नहीं जा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं सविनय विनम्रता से। कोई आंदोलन ज्यादा जो है, कोई जो है आपका सड़क पर नहीं उतर रहा है, सब अपने घर पर हैं, बस विनम्रता से क्या कर रहे हैं? अंग्रेजी हुकूमत का विरोध कर रहे हैं। और क्षेत्र में देखने को मिला कई जो आपका जैसे असम और जो है बेटा कई जो आपका पूर्वी जो आपका क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र या मैं कहूं उत्तरी क्षेत्र जो है,
उत्तरी जो आपका भारतीय क्षेत्र है, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि यहाँ जो किसान होते हैं वो बेटा किसानों को जो है आपका आजादी नहीं थी, एक तरीके से उनको बंधुआ मजदूर की तरीके काम करवाया जाता था। किस तरीके बेटा? एक तरीके से बंधुआ मजदूर की तरह ट्रीट किया जा रहा था उनको। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी जो है, तो बेटा असम के किसानों ने और कई क्षेत्रों के किसानों ने इसका जो है आपका समर्थन किया, विरोध किया। लेकिन क्यों विरोध किया? क्योंकि अपना हित चाहते थे, क्योंकि उनको जो है बेटा, उनको अलग अलग जो ब्रिटिश कानून के तहत जो है एक तरीके से कामगार के तरीके बगीचों में किसानी में बंधुआ तरीके से मजदूरी करवाई जा रही थी। और कई भारत के क्षेत्रों से, बिहार से, उत्तर प्रदेश के इलाका से, जो जो पुराना नाम था, जैसे संयुक्त बिहार होता था पहले और उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत होता था, तो काफी क्षेत्रों से प्रभाव देखने को मिला इस जो है बेटा सविनय अवज्ञा आंदोलन में। मुझे आशा है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अगला टॉपिक आप फिर से पढ़ेंगे बेटा। आप सभी का धन्यवाद।